हफीजुर रहमान, ये नाम सुनते ही सबके मन में समाज सेवा और गरीबों की मदद का ख्याल आता है। वो बहुत से लोगों के लिए आशा की किरण बनकर उभरे हैं। एक साधारण परिवार में जन्मे हफीजुर रहमान की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर इंसान में लगन हो और हौसला बुलंद हो तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। रहमान का सफर लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है, एक ऐसी पार्टी जो बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर जी के बताए हुए सामाजिक न्याय और समानता के आदर्शों पर चलती है। रहमान ने अपनी आंखों से बचपन में ही सामाजिक भेदभाव और गरीबी देखी थी। उन्होंने खुद अनुभव किया था कि समाज के कुछ तबकों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहीं से उनके मन में समाज के लिए कुछ करने की, न्याय के लिए लड़ने की ज्वाला भड़की। अपने दयालु स्वभाव और मजबूत इरादों की वजह से वो लेबर पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े। पार्टी के विचार उनके विचारों से मेल खाते थे। लेबर पार्टी के साथ जुड़कर रहमान को उन लोगों की आवाज उठाने का मौका मिला जिनकी आवाज अक्सर दबा दी जाती थी। उन्होंने पूरी लगन से पार्टी के लिए काम किया, खास तौर पर जमीनी स्तर पर। गरीब और पिछड़े लोगों की सेवा के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण को सबने सराहा। वो बहुत जल्द ही पार्टी में एक बड़ा नाम बन गए। एक छोटे से कार्यकर्ता से एक बड़े नेता तक का उनका सफर काबिले तारीफ है। उनका जीवन हमें समाज को बेहतर बनाने और बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। डॉ भीमराव अंबेडकर ने 1936 में लेबर पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। ये पार्टी जाति प्रथा और सामाजिक असमानता के खिलाफ लड़ाई का ही एक रूप थी। अंबेडकर दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के हकों के लिए हमेशा आवाज उठाते थे। उनका सपना था एक ऐसा समाज बनाना जहां कोई भेदभाव ना हो और सबको समानता का अधिकार मिले। लेबर पार्टी की नींव ही सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और राजनीतिक भागीदारी जैसे सिद्धांतों पर रखी गई थी। शुरुआत से ही लेबर पार्टी सक्रिय रूप से सामाजिक सुधारों के लिए काम करती रही। अंबेडकर के नेतृत्व ने लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि शिक्षा, आर्थिक आजादी और राजनीतिक भागीदारी ही असली आजादी की कुंजी है। लेबर पार्टी ने आजाद भारत का संविधान बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। इसी पार्टी की वजह से संविधान में आरक्षण और अल्पसंख्यकों के अधिकारों से जुड़े कानून शामिल हो पाए। कई चुनौतियों और राजनीतिक विरोध का सामना करने के बावजूद लेबर पार्टी हमेशा अंबेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रही। समय के साथ लेबर पार्टी में कई बदलाव आए हैं। बदलते हुए सामाजिक और राजनीतिक हालात के हिसाब से खुद को ढाला है, लेकिन सामाजिक न्याय, समानता और सबको आगे बढ़ाने के अपने मूल सिद्धांतों से कभी नहीं भटकी। अगर आपको अन्याय पसंद नहीं है लेकिन फिर भी चुप रहते हो तो सुनो एक ऐसे आदमी की कहानी जिसने आवाज उठाई। हाफिजुर रहमान। आटियालडांगा के पास एक छोटा सा गांव जहां रहते हैं हाफिजुर रहमान। उनके पिता से सीखी मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें बनाया पूरे इलाके का हीरो। आज वे लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं। बीएसएफ के जवान अक्सर उन्हें परेशान करते, लेकिन हाफिजुर ने कभी हार नहीं मानी। उनके दिल में बस एक ही बात थी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। एक दिन जब बीएसएफ के जवानों ने उन्हें घेर लिया, उन्होंने बहादुरी से कहा, हर जगह दादागिरी नहीं चलती, मैं गलत के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। उनकी बहादुरी देखकर बीएसएफ के ऑफिसर्स भी मान गए। वे बोले, आप समाज के सुपर हीरो हैं। हाफिजुर ने मुस्कुराकर कहा, डर के जीने से अच्छा है इज्जत के साथ जीना। याद रखना, सच बोलो, गलत के खिलाफ आवाज उठाओ। आज हाफिजुर रहमान का नाम पूरे इलाके में बॉर्डर का सुपर हीरो है। गांव वाले उनसे हिम्मत सीखते हैं और बीएसएफ के जवान उन्हें सैल्यूट करते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है, हिम्मत तब आती है जब बुराई देखो और चुप न रहो। यही असली बहादुरी है। सुनो दोस्तों, खबर तो सुनी होगी ना, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया एक होकर, मजबूत होकर आगे बढ़ रही है और हमें आपकी जरूरत है। हमारे युवा, हमारी ताकत। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया हर मेहनतकश,
हर नागरिक की उन्नति के लिए काम करती है। मिलकर हम सबके लिए बराबरी का आदर और हक क्यों दिला सकते हैं। अच्छी तनख्वाह से लेकर काम करने की सुरक्षित जगह तक हम आपके एहक्यू की रक्षा के लिए यहां हैं। आपकी मेहनत से देश चलता है और अब वक्त आ गया है कि आपको वो इज्जत और न्याय मिले जो आपका एचक्यू है। फ्री में हमारे साथ जुड़ें और एक ऐसे आंदोलन का हिस्सा बने जो खाने की सुरक्षा, अच्छी तनख्वाह और सुरक्षित काम के माहौल के लिए लड़ता है।